क्या कर रही हो यहाँ पर? खाना बना रही हूँ। किसने बोला तुम्हें खाना बनाने के लिए? भाभी ने। भाभी, आना जरा। क्या चल रहा है सब? घर की मालकिन हो क्या आप? हैं? खुद क्यों नहीं बना लेती खाना? हाथ टूट रहे हैं फिर पैर टूट रहे हैं, ऐसा है? अगर मेरी माँ इस घर में नहीं रहती ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ बन के रहो और अपनी मर्जी से घर चलाओ। इक्वली चलता है घर ये, और पैसा मैं बराबर देता हूँ। ये नहीं कि आपके पति घर में पैसा देते हैं। और सुनो, घर में तुम्हें कोई कुछ भी कहे ना, किसी की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मर्जी की करो बस। देवर जी, वो बस मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो मैंने शीतल को बोल दिया आज खाना बना दे, हमेशा मैं ही तो बनाती हूँ। ये ना ड्रामे करने की मेरे सामने कोई ज़रूरत नहीं। अगर सर में दर्द हो रहा दवाई लेके दूसरा काम करो या फिर डॉक्टर के पास जाओ। ये बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, अगर एक दिन उसने खाना बना दिया तो। यही तो प्रॉब्लम है, आप घर में पड़ी रहती हो, कुछ करती कहाँ हो? भाभी आपको शर्म आ रही है? आप क्या बोल रही हैं? अरे मैं बाहर भी काम करूँ और घर में आके आपके लिए खाना भी बनाऊँ? मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? मैं आराम ना करूँ? क्या हो गया? किस बात पे झगड़ा हो रहा है? झगड़ा ना होगा तो क्या होगा भैया? अपनी बीवी को समझाओ ना। क्या हुआ चेतना? वो मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो मैंने शीतल को खाना बनाने को बोल दिया, बस इसी बात से गुस्सा हो रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर शीतल को खाना बनाने के लिए बोला है तो। देखा, इसलिए मैं चुपचाप खाना बनाने गई थी। तुम्हारे भैया भी ना अपनी बीवी की बोली बोलते हैं। वाह भैया वाह, मतलब आप भी इन्हीं की बोली बोल रहे हो। आपको भी हम दोनों गलत नज़र आ रहे हैं ना, अपनी बीवी की गलती नज़र नहीं आ रही आपको? बात यहाँ सही गलत की नहीं है, और परिवार में एक बहुत नॉर्मल चीज़ है कि अगर आज इसने खाना नहीं बनाया तो उसने बना लिया। और घर तभी चलेगा जब ये दोनों मिलके आपस में रहेंगी, वो भी ठीक से, अच्छे से। आप तो पूरा दिन पड़े रहते हो घर में। मुझे बाहर भी जॉब करनी होती है, घर में भी आके खाना बनाऊं, यही करती रहूंगी क्या? मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? सही बात कह रही है। वो बाहर से थक के आती है और घर का सारा काम करेगी तो फिर भाभी क्या करेंगी? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? देखो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम आज ही जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर घर में रहना है तो सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा, इन दोनों को भी और हमें भी। और वैसे भी कितना टाइम हुआ तेरी शादी को? 3 महीने। तो पिछले 3 साल से जो इंसान तुझे बना बना के खिला रही है, जो तेरा ध्यान रख रही है। हाँ भैया, तो उनकी जिम्मेदारी थी ये। और तेरी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पे झगड़े करवाना, अपनी बीवी के पल्लू में छुप के रहना, उसकी साइड लेना। कभी रहने दो, ये सारी बातें मत बोलो। अरे क्या छोड़ो यार। कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी सारा काम। देखा, हो गई बात सॉल्व। चलो राजा। भाभी, आपने खाना बनाया? नहीं, मैंने खाना नहीं बनाया। वो मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो हिम्मत नहीं हुई। मैं अपने लिए खुद बस खिचड़ी बना रही हूँ थोड़ी सी। तो भैया क्या खाएंगे फिर? वो तो बाहर से खा के आ गए। तो हम क्या खाएंगे फिर? हाँ, एक काम करो, तुम दोनों आज बाहर से खाना खाया या ऑर्डर कर लो। मुझे पता था आप यही करेंगे। रुकिए, राज, राज। हो गया? क्या हो गया? अरे जिस बात का डर था वही हुआ। सुबह कलेश हुआ था ना, तो देखो उसका बदला ऐसे निकाल रही है ये। इस टाइम खाना नहीं बनाया। भैया तो बाहर का खाकर आ गए हैं और अपने लिए खिचड़ी बना रही है। हम क्या खाएंगे पूछना जरा। भाभी, दिमाग में खराब हो गया आपका यार, हैं? घर में कलेश कराना अच्छा लगता है क्या आपको? पागल हो गई यार, खाना क्या खाएंगे हम? देख, छोटा है तुम मुझसे, तो आवाज़ नीचे रख के बात कर। तुमसे तमीज से बात करूं मैं? मेरी माँ लग रही होगी तो तमीज से बात करूं। और अभी सर का दर्द कहाँ गया? ऐसा है, घर का खाना बनाओ, नहीं तो रख के दूंगा एक। अबे ओ, ये कैसे बात कर रहा है तू? छोटा है तू, औकात में रह, समझ गया? और तेरी भाभी है, तू उससे इस तरीके से बात कर रहा है? घर का माहौल कहाँ गया? एक दूसरे की इज्जत करनी सब छोड़ दी है क्या? और खाना खाना क्या लगा रखा है? तुझे बताया था ना कि एक दिन उसकी अगर तबीयत खराब है तो एक दिन तुम लोग खाना नहीं बना सकते। भैया तमीज से बात करिए, बीवी है मेरी। ओ अच्छा, तो तू मुझे अब सिखाएगा कि तेरी बीवी से कैसे बात करनी है या किसी से भी कैसे बात करनी है? तेरे को दोपहर में मैंने ऑफिस से आते ही समझाया था, पर तेरे अंदर इतनी तमीज नहीं है कि 3 साल से तेरा कौन ख्याल रख रहा है? कभी तुझे खाने की चीज की कमी होने दी है? और जो इंसान तेरा ख्याल रख रहा है तो उसके साथ बात कर रहा है ऐसे कि थप्पड़ मार देगा। और जब से ये आई है ना, इसकी वजह से तू ज्यादा उछल रहा है।
और अगर इसने घर में आग लगाने की कोशिश करी ना तो उसे घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, समझा तू? और रहना है तो तमीज में रहो, और नहीं रहना ना तो अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो यहां से। पर भैया तुझे मैंने पहले भी बोला है, मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं। मम्मी पापा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी लिमिट क्रॉस करेगा। और आज फैसला करके बता दो, अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, नहीं तो घर से निकल जाओ अभी के अभी। सॉरी भैया। माफी मांग अपनी भाभी से। सॉरी भाभी, आज के बाद से ना मैं बदतमीजी से बात करूंगा और ना ही मेरी वाइफ। मैं भूल चुका था कि शायद कि मेरी माँ नहीं है और मेरी माँ की तरह आपने परवरिश करी है। आपने मुझे टाइम पे खाना दिया और मेरे ऑफिस जाने के समय आप ही मेरे बारे में पूछते थे। मैं सब कुछ भूल चुका था, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलो। कभी तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ऐसे बातें और ख़राब हो जाएंगी। मुझे बहुत अच्छे से पता है मैंने क्या किया है, और घर को चलाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब मैं खिचड़ी बनाऊँ।